ये कहानी सिर्फ किसी जुर्म की नहीं है, बल्कि ये उन छोटे छोटे फैसलों की कहानी है जो मिलकर किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक चुनाव पूरी किस्मत पलट सकता है। कहानी की शुरुआत होती है इस एक रकम से, $2100। काम सुनने में तो बहुत ही आसान था। बस 1 घंटे के लिए एक बैंक से थोड़ी दूरी पर खड़े होना था और पुलिस पर नजर रखनी थी। 1 घंटे की इतनी कमाई जो पहले कभी नहीं हुई थी, और यहीं से पहला कदम उठाया गया। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या ये पैसा वाकई सिर्फ 1 घंटे की मेहनत का था, या फिर आने वाली एक बहुत बड़ी कीमत की बस पहली किश्त थी? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो पहला काम बहुत सीधा साधा था, सिर्फ पुलिस पर नजर रखनी थी। हाँ, खतरा तो था, लेकिन वो एक दूर का एहसास था। होता है ना, जब हमें लगता है कि बुरी चीजें तो हमेशा दूसरे लोगों के साथ होती है, हमारे साथ थोड़ी ना होंगी। और बस यही वो एक सोच है जो सब कुछ बदल देती है। पहला काम कामयाब रहा, पैसे भी मिल गए। अब बात जरूरत की नहीं रही, अब तो बस एक खुजली थी ये जानने की कि अगला लेवल कैसा महसूस होता है। यही वो लालच है जो सबसे बड़े जाल की तरह काम करता है। क्योंकि पहली बार कुछ भी गलत नहीं हुआ, दिमाग ने असली खतरे को छोटा समझना शुरू कर दिया। इसे नॉर्मलसी बायस कहते हैं। ये एक तरह का मानसिक धोखा है, जहां हमें लगता है कि अगर अब तक सब ठीक रहा है तो आगे भी सब ठीक ही रहेगा। तो चलिए अब कहानी दूसरे लेवल पर पहुंचती है। यहां दांव बड़ा था, पैसा ज्यादा तो जाहिर है जोखिम भी ज्यादा। लेकिन इस बार इस जोखिम को सही ठहराने के लिए वजहें भी थीं। एक प्रेमिका थी जो मां बनने वाली थी, और मेडिकल के बिल थे जो बढ़ते जा रहे थे। इस स्टेज पर हिसाब किताब थोड़ा और पेचीदा हो गया था। जरूरतें बड़ी थीं, हाँ, लेकिन जोखिम उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। और आखिर में सिर्फ 7 सेकंड की एक गलती की कीमत क्या थी? 8 साल जेल में और अपना पूरा परिवार खो देना। जेल ने उसे सुधारा नहीं, बल्कि उसके हुनर को, कह सकते हैं, और धारदार बना दिया। जब वो बाहर आया तो उसकी मुलाकात मार्कस से हुई, एक प्रोफेशनल जिसकी सोच बिल्कुल अलग थी। और ये मुलाकात उसकी जिंदगी का एक बहुत अहम मोड़ साबित होने वाली थी। ये स्लाइड 2 बिल्कुल अलग सोच दिखाती है। हमारा किरदार बस अगले मौके के बारे में सोच रहा था, एक रोमांच से दूसरे रोमांच की तरफ भाग रहा था। लेकिन मार्कस, वो अलग था। वो हर काम को एक बड़ी योजना का हिस्सा मानता था। और सबसे जरूरी बात, उसे पता था कि इस खेल से बाहर कब और कैसे निकलना है। उसके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी थी। एक डिनर पर मार्कस ने उसे ये बहुत ही जरूरी सलाह दी। उसने एक साफ रास्ता दिखाया, एक तरह का एग्जिट रैंप। उसने समझाया कि एक वक्त आता है जब जोखिम मिलने वाले इनाम से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है, और असली समझदारी उसी वक्त रुक जाने में है। मार्क्स की सलाह तो मिल गई थी, लेकिन फैसला तो उसे ही करना था। और फैसला हो चुका था। उसने एक नई जिंदगी के मौके को छोड़कर अपराधी वाली पहचान को ही चुना। उसने उस नंबर पर कभी फोन नहीं किया। वो नहीं रुका। अब वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा था, वो अपना खुद का ऑपरेशन चला रहा था। टारगेट भी अब बड़े थे और ज्यादा महत्वाकांक्षी, जैसे कि बख्तरबंद ट्रक। वो अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि खेल का मैनेजर बन गया था। ये रकम देखिए, ये सिर्फ एक लूट से हुई। उसकी अपनी कमाई थी। अब ये पैसा जरूरत के लिए नहीं था, ये पैसा सीधे सीधे उसके अहंकार को, उसके ईगो को बड़ा कर रहा था। उसे ये यकीन दिला रहा था कि वो इस खेल का बादशाह है। और सफलता के साथ एक और मानसिक जाल आता है। वो अपने ही गैंग के बारे में अखबारों में पढ़ता था और खुद को अजय समझने लगा था। मतलब जब इंसान को ये लगने लगे कि वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और फिर वो हुआ जो होना ही था, धोखा। लेकिन ये कोई दुश्मनी वाला धोखा नहीं था, ये तो बस एक सीधा सा हिसाब था। ठीक वैसा ही हिसाब जो वो खुद करता था। जब उसके अपने ही साथी को अपनी जिंदगी और उसकी जिंदगी में से किसी एक को चुनना पड़ा, तो चुनाव बहुत आसान था। सजा 25 साल फेडरल प्रिजन में। मार्कस ने जिस गणित की बात की थी ना, आखिरकार उसने अपना जवाब दे ही दिया। हिसाब अब बराबर हो चुका था। ये टाइमलाइन 2 अलग अलग जिंदगियों की कहानी है। एक तरफ सलाखों के पीछे वक्त जैसे थम सा गया था, और दूसरी तरफ मार्कस था, जो एक शांत और स्थिर जिंदगी बना रहा था। हर गुजरता साल एक के लिए सिर्फ सजा थी और दूसरे के लिए जिंदगी। और ये है दोनों की जिंदगी का अंतिम सच।
दशकों पहले लिए गए सिर्फ एक फैसले का नतीजा। एक इंसान आज किसी के पोच पर मेहमान बनकर बैठा है और दूसरा उसी उम्र में अपने ही पोच का मेजबान है। और आखिर में सब कुछ बस इसी एक बात पर आकर रुक जाता है। ये एक परेशान करने वाला ख्याल है कि कैसे जिंदगी के वो छोटे छोटे पल, वो बातचीत जिसे हम शायद नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिख सकती है।